जब एक आत्मा प्रेम और तपस्या के पथ पर चलकर भगवान को प्राप्त करती है तो वह मिलन केवल एक विवाह नहीं होता, बल्कि सृष्टि के संतुलन का आरंभ होता है। आज जानिए शिव और पार्वती के विवाह की वह दिव्य कथा जिसमें समर्पण, त्याग और भक्ति की पराकाष्ठा है। प्रारंभ सती और शिव का वियोग। एक समय की बात है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं और तपस्या कर उनसे विवाह भी कर लिया, परंतु सती के पिता दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। जब उन्होंने यज्ञ किया और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, सती वहां पहुंची और जब उन्होंने अपने पति का अपमान होते देखा, उन्होंने उसी क्षण आग में कूदकर अपनी देह त्याग दी। यह घटना शिवजी के हृदय को चीर गई। वह वैराग्य में चले गए, ध्यान में लीन। कहीं कोई भावना नहीं, कोई आसक्ति नहीं। पुनर्जन्म। पार्वती का जन्म। सती का अगला जन्म हुआ हिमालयराज और मैना देवी के घर। इस बार उनका नाम पड़ा पार्वती। छोटी उम्र से ही उन्हें शिवजी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वो जानती थीं कि वही उनके पति हैं। उन्होंने ठान लिया, मैं शिव को फिर से पति रूप में प्राप्त करूंगी। तपस्या, वर्षों की कठिन साधना। पार्वती जंगल में चली गईं। उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक सिर्फ जल, फिर वायु, फिर कुछ भी नहीं खाया। वो बस शिव का नाम जपती रहीं। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि सृष्टि के देवता तक चकित हो उठे। उनकी सिद्धि को देखकर देवताओं ने शिवजी से आग्रह किया कि वह पार्वती के प्रेम को स्वीकार करें। कामदेव का परीक्षण और शिव का क्रोध। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वो शिवजी के ध्यान को भंग करें ताकि वे पार्वती की ओर ध्यान दें। कामदेव ने जब पुष्पबाण छोड़ा, शिवजी ने क्रोधित होकर तीसरी आंख खोली और कामदेव तुरंत भस्म हो गए। यह घटना दिखाती है कि शिव केवल सच्चे प्रेम से ही प्रभावित होते हैं, न कि कामनाओं से। पुनर्मिलन। शिव का परीक्षण। अब शिवजी ने स्वयं पार्वती की भक्ति को परखने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास गए और बोले, क्यों तुम एक वैरागी अघोरी शिव से विवाह करना चाहती हो? पार्वती ने हंसकर कहा, आप उनका स्वरूप नहीं जानते। वो केवल वैरागी नहीं, ब्रह्मांड के अधिपति हैं। उनका सान्निध्य ही मोक्ष है। पार्वती की भक्ति और विश्वास को देख शिव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। शिव की बारात विचित्र लेकिन दिव्य। शिवजी की बारात सामान्य नहीं थी। भूत, प्रेत, नाग, योगी, अघोरी और गणों से भरी हुई। यह देखकर माता मैना घबरा गईं। ये कैसे दामाद हैं? क्या ये मेरी बेटी के योग्य हैं? तब नारद मुनि ने समझाया, जो आप देख रही हैं वो शिव का रूप है, पर शिव एक ही साथ भयानक और सुंदर हैं। शिवजी ने फिर सुंदर रूप धारण किया और पार्वती को स्वीकार किया। विवाह। ब्रह्मांडीय मिलन का क्षण। हिमालय की पर्वत श्रृंखला पर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष साक्षी बने इस विवाह के। यह मिलन केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का पुनः एक हो जाना था। जहां शिव चेतना है, वहीं पार्वती ऊर्जा। यह विवाह सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना थी। शिव पार्वती विवाह का संदेश। यह विवाह हमें सिखाता है, एक सच्चा प्रेम तपस्या से मिलता है, त्वरित आकर्षण से नहीं। दो, वैराग्य और गृहस्थ धर्म साथ साथ चल सकते हैं। तीन, शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। पार्वती ने दिखाया कि यदि प्रेम सच्चा हो तो वह तपस्या बन जाता है, और शिव ने दिखाया कि सच्चे प्रेम को देर भले लगे, पर वह ठुकराया नहीं जाता। क्या यह कथा आपके मन को छू गई? क्या आप शिव पार्वती के प्रेम में श्रद्धा अनुभव करते हैं?
तो भक्ति के रहस्य 123 को सब्सक्राइब करें और हर दिन जानिए एक नई भक्ति कथा, एक नया रहस्य। जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती।